जो लोग ये मानते हैं कि भारतीय सभ्यता आयातित है, जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारतीय सभ्यता नहीं है, जो लोग ये मानते हैं कि रामायण महाभारत काल्पनिक है, उनको जवाब देने के लिए दिल्ली ही काफी है। दिल्ली में बसा इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और महान भारतीय सभ्यता का प्रतीक। पर भारत की ग्लोरी मुगलों से कहां बर्दाश्त होती, तो उन्होंने वही किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं, या फिर तोड़ दिया या फिर नाम बदल दिया। हुमायूं ने सबसे पहले इंद्रप्रस्थ का नाम बदल के दिन पनाह कर दिया, और जब इससे भी बात न बनी तो शेर शाह ने यहाँ पे एक किले का निर्माण कराया जिसे आज पुराना किला कहा जाता है। प्रमाण है वहां से मिले बर्तनों के, ये प्रमाण है वहां से मिले अवशेषों के, ये प्रमाण है वहां की सभ्यता की, जो कि महाभारत से जुड़े दूसरे जगहों पे भी मिले हुए हैं। जिस सच्चाई को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया, जिस सच्चाई को किताब की पन्नों से छुपा दिया गया, आज वही सच्चाई धीरे धीरे एसआई की रिपोर्ट से बाहर आ रही है। इसने मुझे ये स्वतंत्रता दी कि मैं ये वीडियो बना सकूं और आपको आजादी दी आप कुछ भी देख या सुन सकें, जिसने हम सबको अधिकार दिया अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का, जीवन जीने की सुरक्षा दी, ऐसे अद्भुत संविधान का साक्षी बनाइए शहर दिल्ली। इन दीवारों के बीच में हमारे सुनहरे भविष्य को लिखा गया। ये कागज कोई साधारण पेज नहीं बल्कि प्रतीक है हजारों बलिदानों के, जिन्होंने हमें गुलामी से बाहर निकाला। और ये प्रतीक है ऐसे विद्वानों के जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर धर्म, हर पंथ, हर वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हो या आर्टिकल 370 की समाप्ति, उरी का बदला हो या फिर परमाणु हथियारों में उन्नति, इन सभी फैसलों का साक्षी बना ये शहर दिल्ली। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की आत्मा है, भारत का पावर हाउस है। देश किस तरफ चलेगा, कैसे चलेगा और कितनी रफ्तार के साथ चलेगा, इन सभी चीजों की दशा और दिशा यहाँ तय की जाती है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की प्राइमरी एजुकेशन कैसी है। ये बात भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम सर ने कहा था, और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। भारत में सबसे ज्यादा एजुकेशन पे कोई खर्च करती है तो दिल्ली गवर्नमेंट करती है। 2020-21 में 23% बजट का एजुकेशन के लिए दिया गया, और इसका इस्तेमाल 3 फंडामेंटल चीजों को सुधारने के लिए किया गया। अगर आप किसी को सेकंड क्लास की सुविधाएं देंगे तो आप सेकंड क्लास की उम्मीद के लिए भी तैयार रहिए। इस मानसिकता को खत्म करने के लिए सबसे पहले वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया, नए स्कूल्स बनाए गए, नई लेबोरेटरी, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना काफी नहीं था, टीचर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर और IIM अहमदाबाद जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग पर्पस के लिए भेजा जाने लगा। स्कूल में हमने ABCD सीखा, जापान में कौन से मिनरल पाए जाते हैं ये जाना, ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये भी सीख लिया। पर लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ में खुश कैसे रहना ये नहीं सीख पाया। लीडरशिप क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है ये नहीं सीखा। स्ट्रेस और एंजाइटी और फेलियर को कैसे मैनेज करना है ये नहीं सीखा। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वहाँ पे 2 कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया। एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स जहाँ स्टूडेंट्स को स्टार्टअप की दुनिया में पहले से तैयार करता है, वही हैप्पीनेस कोर्स में मेडिटेशन सिखाया जाता है जो कि आपको इमोशनली मजबूत बनाता है और नए सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करता है। सबका नतीजा ये हुआ कि अकेले 2020 में जेई में 443 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया और उनमें से 53 स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस को क्रैक किया। वहीं 569 स्टूडेंट्स ने नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई करके फ्यूचर डॉक्टर बनने की ओर अपनी उड़ान भरी। दिल्ली का एम्स हो या फिर IIT दिल्ली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये न सिर्फ भारत के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों के स्टूडेंट्स भी आकर्षित होते हैं। यहाँ के एलुमनी हर फील्ड में डोमिनेट कर रहे हैं और उसमें महारत हासिल किया है। वो चाहे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हो या फिर रोमांस किंग शाहरुख खान, नोबेल प्राइज विनर आंग सान सूकी हो या फिर पहली महिला IPS किरण बेदी, फ्लिपकार्ट के फाउंडर बंसल ब्रदर हो या फेमस राइटर चेतन भगत, एंड लिस्ट गोज ऑन। भारत का इकलौता शहर है जिसे वर्ल्ड बेस्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। जहां 2020 में इसकी रैंकिंग 81 थी, वहीं 2020 में सुधर के 62 हो गई। दुनिया के टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव कंट्री की लिस्ट में शामिल हुआ, और इसका एक बड़ा रीजन था दिल्ली। दिल्ली भारत का सबसे इनोवेटिव सिटी है। दिल्ली न सिर्फ नेशनल ईज ऑफ बिजनेस में काफी अच्छा है, वहीं स्टार्टअप के मामले में भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु को कड़ी टक्कर दे रहा है। दिल्ली की ऐसी कई सारी खूबियां जिन्हें लोगों को बताया जा सकता है, पर न्यूज़पेपर के पहले पेज से लेकर न्यूज़ चैनल के हेडलाइंस तक हमें ज्यादातर टाइम निगेटिव चीजें ही दिखाई जाती है। ऐसे टाइम पे जहाँ पे निगेटिविटी डोमिनेट कर रही है, मैंने कोशिश किया है कुछ पॉजिटिव और वैल्यू बेस्ड कंटेंट शेयर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।